ऑन ऑपरेशन सिंदूर से खौफ में पाकिस्तान, भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइलें। लेकिन भारत के S-400 ने हवा में राख कर दी सभी पाकिस्तानी मिसाइलें। उधर जवाब में भारत के खतरनाक ड्रोन ने खत्म कर डाला पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9। पाकिस्तान दे रहा युद्ध को जन्म, पाकिस्तान की गलतियां पड़ रही उसी पर भारी, अलर्ट पर भारत की ताकत ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जब भारतीय राफेल आसमान में दहाड़े, ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों ने धरती को कांपने पर मजबूर किया तो पाकिस्तान के होश उड़ गए। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि उनकी हुकूमत घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाने लगी कि बस मोदी सरकार, ये तांडव रोक दो। लेकिन पाकिस्तानी सेना को गलत फहमी हो गई कि वो इस धमाकेदार जवाब का बदला ले सकती है। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी और इस भूल ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि सदियां बीत जाएंगी, पर वो इसे भूल नहीं पाएंगे। गुरुवार 8 मई 2025 को पाकिस्तानी सेना ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपने ब्रह्मास्त्र S-400 डिफेंस सिस्टम को ऑन किया और पलक झपकते ही पाकिस्तान की सारी मिसाइलें हवा में गायब हो गईं। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। भारतीय सेना ने ऐसा जवाबी हमला किया कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। और तो और एक सनसनीखेज खबर ने पाकिस्तान को सकते में डाल दिया। भारत का LMS ड्रोन, जो 7 मई से पाकिस्तान के लिए काल बना हुआ था, ने गुरुवार को उनके गर्व कहे जाने वाले HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को राख में मिला दिया। ये ड्रोन सिस्टम मौत बनकर नाचा और पाकिस्तान की सारी हेकड़ी धूल में मिल गई। 7 मई को इसने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तबाह किया था, लेकिन 8 मई को इसने HQ-9 को निशाना बनाकर पाकिस्तान की हवाई रक्षा की कमर तोड़ दी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कौन सा मास्टर स्ट्रोक था जिसने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया? पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा और इस धमाकेदार खबर पर अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। अब आते हैं इस कहानी के उस तूफानी मोड़ पर जहां भारत ने अपनी तकनीकी और सैन्य ताकत का लोहा मनवाया। 7 मई 2025 को तड़के 1:05 पर भारतीय वायुसेना राफेल और उसमें लगी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पोके में 9 ठिकानों पर सटीक हमले किए। ये हमले इतने जबरदस्त थे कि पाकिस्तान का चीनी HQ-9 सिस्टम, जिसे वो अपनी सबसे मजबूत ढाल मानता था, पलक झपकते ही नाकाम हो गया। लेकिन असली खेल तो 8 मई को हुआ, जब भारत के एक ड्रोन्स ने पाकिस्तान के कराची, लाहौर और सियालकोट में तैनात HQ-9 की मुख्य बैटरीज को पूरी तरह तबाह कर दिया। जैसा कि जानकारी मिली है इंटरनेट से, ये काम किया है भारत के LMS ड्रोन ने, जिसे DRDO ने विकसित किया है। कम ऊंचाई पर उड़ता है और दुश्मन के रडार को चकमा दे देता है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर है और ये 50 किलोग्राम तक विस्फोटक ढो सकता है। 8 मई को इन ड्रोन्स ने न सिर्फ HQ-9 के रडार सिस्टम को नष्ट किया, बल्कि इसके कंट्रोल सेंटर और मिसाइल लॉन्चर को भी बर्बाद कर दिया। भारतीय रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 12 ड्रोन्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने 48 टारगेट्स को निशाना बनाया, जिनमें से 90% से ज्यादा सफलतापूर्वक ध्वस्त हुए। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइलें S-400 ने हवा में किया ढेर। चलिए अब उस गलती की बात करते हैं जिसने पाकिस्तान को और गहरे संकट में डाल दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 8 मई को पाकिस्तानी सेना ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागने की हिमाकत की। इनमें से ज्यादातर मिसाइलें JF-17 फाइटर जेट्स से लॉन्च की गई थी, जो चीनी तकनीक पर आधारित हैं। लेकिन भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है और जो 36 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है, पहले से तैयार था। S-400 ने पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई तेज रफ्तार ट्रेन को लेजर बीम से पल में भस्म कर दे। ठीक वैसे ही S-400 ने पाकिस्तान की मिसाइलों को निगल लिया। लेकिन भारत ने सिर्फ बचाव नहीं किया, जवाबी कार्रवाई में LMS ड्रोन्स को फिर से मैदान में उतारा गया। इन ड्रोन्स ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम्स और बचे हुए HQ-9 यूनिट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया। खबरों के मुताबिक कराची के कैंटोनमेंट एरिया में तैनात HQ-9 का मुख्य रडार सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो गया। लाहौर में तैनात एक अन्य यूनिट को भी LMS ड्रोन ने 8 मई की सुबह 4:12 पर निशाना बनाया। इस हमले ने पाकिस्तान की हवाई रक्षा को न सिर्फ कमजोर किया, बल्कि उनकी चीनी तकनीक की नाकामी को भी बेनकाब कर दिया। HQ-9 सिस्टम को पाकिस्तान ने 2021 में चीन से खरीदा था। इसकी कीमत करीब $3.5 बिलियन थी और इसके लिए पाकिस्तान ने भारी कर्ज लिया था। दावा किया गया था कि ये सिस्टम भारत के S-400 को टक्कर दे सकता
लगता है, लेकिन सच ये है कि HQ-9 की तकनीक रूसी S-300 सिस्टम की कॉपी है, जो अब पुरानी पड़ चुकी है। इसकी अधिकतम रेंज 125 किलोमीटर है, जबकि S-400 की रेंज इसका 3 गुना है। HQ-9 का रडार सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स को पकड़ने में नाकाम रहता है। भारतीय LMS ड्रोन, जिसकी लागत मात्र 10 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है, इतनी कम ऊंचाई पर उड़ता है कि HQ-9 का रडार उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। 8 मई को जब ये ड्रोन्स पाकिस्तान के आसमान में दाखिल हुए तो उन्होंने कराची, लाहौर और सियालकोट में तैनात HQ-9 की बैटरीज को एक एक करके तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन में भारत ने सिर्फ 12 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जिनमें से प्रत्येक ने 4 टारगेट्स को नष्ट किया। कुल 48 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें से 90% से ज्यादा सफलतापूर्वक ध्वस्त हुए। ये आंकड़े भारतीय रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से आए हैं, जो साफ बताते हैं कि भारत की तकनीक कितनी अचूक है। इस हमले ने न सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को झटका दिया, बल्कि चीन की हथियारों की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए। निकल गई पाकिस्तान के HQ-9 सिस्टम की हवा, ड्रोन ने ही लपेट डाला। पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा झटका है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। HQ-9 सिस्टम पाकिस्तान की हवाई रक्षा का रीढ़ था। इसे कराची, इस्लामाबाद और लाहौर जैसे बड़े शहरों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। अब जब ये सिस्टम नष्ट हो चुका है तो पाकिस्तान की हवाई रक्षा पूरी तरह नंगी हो गई है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके घर का सबसे मजबूत ताला टूट जाए और चोर को अंदर आने में कोई रोक टोक न हो। ठीक वैसे ही अब पाकिस्तान के बड़े शहर बिना किसी ढाल के हैं। इससे उनकी सेना का मनोबल भी टूटा है। खबरों के मुताबिक 8 मई को पाकिस्तानी सेना ने अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा, लेकिन उनके पास अब कोई मजबूत डिफेंस सिस्टम नहीं है। भारत ने ये भी साफ कर दिया कि ये हमले सिर्फ उन संगठनों के खिलाफ थे जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों को पहले ही इस ऑपरेशन की जानकारी दे दी थी, ताकि कोई गलतफहमी ना हो। इसने भारत की कूटनीतिक ताकत को भी दिखाया। 8 मई को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने शिकायत की कि भारत ने उनके नागरिक ठिकानों पर हमले किए, लेकिन भारत ने सैटेलाइट इमेज और ड्रोन फुटेज जारी करके साबित किया कि हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हुए। अब इस ऑपरेशन के वैश्विक प्रभाव की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन को भी सकते में डाल दिया। चीनी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल जेट्स को मार गिराया, लेकिन भारतीय सेना ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारा एक भी जेट क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। इसने चीन की उस प्रोपेगेंडा मशीनरी को भी बेनकाब किया जो हमेशा भारत के खिलाफ झूठ फैलाती है। HQ-9 के नष्ट होने के बाद पाकिस्तान के पास कोई मजबूत हवाई रक्षा नहीं बची है। उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही चरमरा रही है। 2025 में उनका GDP सिर्फ 340 अरब डॉलर है, जबकि भारत का GDP 3.9 ट्रिलियन डॉलर है। ऐसे में वो नया डिफेंस सिस्टम खरीदने की हालत में नहीं है। ऊपर से चीन पर उनकी निर्भरता अब सवालों के घेरे में है। चीनी हथियारों की नाकामी ने पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने अपने JF-718 और F-16 जेट्स को तैनात किया है, लेकिन इनकी रेंज और तकनीक भारतीय राफेल और सुखोई के सामने कमजोर है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है और ये 9 टन हथियार ढो सकता है, जबकि JF-718 की रेंज सिर्फ 1200 किलोमीटर है। ऐसे में पाकिस्तान की कोई भी जवाबी कार्रवाई भारत के लिए खतरा नहीं बन सकती। भारत ने ये भी साफ कर दिया कि हमारी कार्रवाइयां सिर्फ उन ताकतों के खिलाफ हैं जो भारत की शांति को भंग करती हैं। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की उस गलत फहमी को भी तोड़ दिया कि वो भारत के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई कर सकता है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि हमारी कार्रवाइयां सिर्फ उन संगठनों के खिलाफ हैं जो भारत की शांति को भंग करते हैं। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को कमजोर किया, बल्कि उनकी मनोवैज्ञानिक हार को भी सुनिश्चित किया।